तो लेकिन ये 2 साल सर कैसे होगा, किस तरह का होगा? सुना है कि 11th में बहुत दिक्कत आने वाली है, सुना है ऐसा होता है कि 11th में बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। 12th में भैया सिर्फ और सिर्फ 12th में बोर्ड्स प्लस नीट नहीं होता सर, यहाँ पर बोर्ड प्लस नीट प्लस क्या हो जाता है सर, यहाँ पर 11th का रिवीजन भी कर सकते। मुझे भी बहुत पसंद आएगा जब तुम हमें ये बोलोगे कि सर 2026 में मेरा नाम ये था और 2028 में सर आते आते नाम बदल गया। एंड ये ट्रिपल आर से बच के रहना, तभी जाके सर चौथा आर आपके लाइफ चेंज कर देगा। भैया पूरा एक एक चीज डिस्कस करने वाले जो अगले 2 महीने, अगले 4 महीने, अगले 2 साल के अंदर आपको फील होने वाला है। क्या हाल चाल? तो आप सभी का स्वागत है क्लास 11th में। और अभी 10th पास करके बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, रिजल्ट आ जाएगा, टेंशन मत लो। लेकिन अब 10th के बाद क्या होने वाला है, कैसे होता है नीट की प्रिपरेशन, क्या क्या होगा हमारे साथ, ये पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि तुम्हें 2 साल तक किसी एक एम को फॉलो करना है। अभी तक क्या था कि 8th पढ़ा, 8th को भूल गए, 9th में आ गए, 9th पढ़ा, 9th को भूल गए, 10th में आ गए। हर साल नया नया चीज आती थी। लेकिन लाइफ में पहली बार ऐसा होने वाला है कि 11th पढ़ेंगे तो उसको 12th में भी लेके जाना है, 12th पढ़ेंगे तो 11th को भी याद रखना है। और 2 साल बाद 3 घंटे का एक एग्जाम ऐसा होगा जिसके अंदर ये 2 साल की मेजर इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाएंगी और आप उसको क्लियर करोगे और डॉक्टर बनोगे। तो लेकिन ये 2 साल सर कैसे होगा, किस तरह का होगा? सुना है कि 11th में बहुत दिक्कत आने वाली है, सुना है ऐसा होता है कि 11th में बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। बेटा सच बता रहा हूं, 2026 से 2028 की रोड मैप कैसे होने वाला है, कहां पर आपको कैसा फील होगा, उसका एक ओवरव्यू देने के लिए आज मैं आपके सामने आने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं भैया पूरा एक एक चीज डिस्कस करने वाले जो अगले 2 महीने, अगले 4 महीने, अगले 2 साल के अंदर आपको फील होने वाला है। और ये वीडियो बेटा अभी से आप सेव कर लेना, जब भी आपको लगे 2 साल के अंदर कि यार मैं किस फेज में चल रहा हूं, वो फेज आपको पता चलता जाएगा जैसे जैसे आप इस वीडियो में आगे बढ़ोगे। तो एकदम भाई साहब अगर लगे तो एक नोटबुक में लिख भी सकते हो कि क्या क्या चीजें होंगी और मुझे ये एकदम दिमाग में रखना है। ये वीडियो सेव करके भी रख सकते हो। तो अभी 10th पास करके आए हो, 10th से 11th सीधी सी बात है। अभी मैं आपसे बात करूं तो अभी हम लोग सीधी सी ये बात है कि भैया हमारा अप्रैल 2026 में बैच स्टार्ट होता है। अप्रैल 2026 में हम स्टार्ट करते और हमें जाना होता है मई 2028। सर यहां पर अपना नीट का एग्जाम होता है। सर यहां से यहां तक क्या बदलता है, सच बताता हूं बेटा, यहां से यहां तक अप्रैल 2026 से नीट एग्जाम मई में जब भी हो रहा हो, जिस दिन भी हो रहा हो, यहां से यहां तक क्या बदलता है? यहां से यहां तक तुम्हारी पहचान बदलती है, यहां से यहां तुम्हारी मेहनत करने का अंदाज बदल जाता है, यहां से यहां तुम सर सच बता रहा हूं, जो प्यारे प्यारे 10th क्लास के बच्चे हो ना, 12th पास करते हो, साइड बाय साइड भैया अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लेते हो। पूरी की पूरी दुनिया बदल जाती है तुम्हारे लिए। ये सिर्फ और सिर्फ 2 साल, ये 2 साल के अंदर ही पॉसिबल है। और इसीलिए इतनी ज्यादा डिमांड है, इसीलिए इतना कंपटीशन है। रीजन क्या है कि यही 2 साल डिसाइड कर देता है कि आपके नाम के आगे कौन सा प्रीफिक्स लगने वाला है। सर आप सक्सेसफुल डॉक्टर बनने वाले हो या नहीं, ये पता चल जाता है ये 2 साल के अंदर। तो चलो ये 2 साल का सफर देखते हैं। अप्रैल 2026 से जब आप सोचते हो कि नीट करना है तो सबसे पहले एक डाउट आता है कि नीट करना है तो कैसे करें। तो सबसे पहले भैया जो लोग भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 11th के बेसिक से। अप्रैल से बैच चालू होता है। बैच कौन सा है? अर्जुना बैच में भैया क्लास 11th चालू होता है। और भाई साहब सच बता रहा हूं, 1 अप्रैल या 10 अप्रैल या 5 अप्रैल से बहुत सारे लोग, अप्रैल 2026 में बहुत सारे लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं लिख के देता हूं कि जुलाई तक आते आते 50% साफ। सर अगले साल अप्रैल तक आते आते जो आज स्टार्ट करेंगे अप्रैल में ना, उनमें से सिर्फ 20-25% लोग बचे रह जाते हैं। उतनी कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती। नीट एग्जाम ना बेटा टफ इसलिए नहीं है कि उसका सिलेबस बड़ा है, नीट एग्जाम टफ इसलिए होता है क्योंकि आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हो। तो याद रखना, ये पूरा का पूरा एग्जाम अगर एक लाइन में, एक वर्ड में अगर मुझसे कोई पूछे कि सर यहां से यहां अगर तुम्हारा नाम भैया सर एक्स है तो एक्स से सर डॉक्टर एक्स बनने की प्रोसेस में क्या एक वर्ड में कैसे बन सकते हैं, तो मैं यहां पर सिर्फ एक वर्ड में लिखता हूं कि बेटा सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कर लो, और वो क्या है? कंसिस्टेंट स्टडी। एक लाइन में एक वर्ड बता रहा हूं कि बस 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 यही से एक्स से डॉक्टर एक्स बनने में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज, अगले 2 साल कंसिस्टेंट स्टडी कर लो।
और मुझे ये पता है ऑब्वियस है बेटा, ये इतना इजी सा ग्राफ नहीं होता, यहां से यहां ऐसे नहीं जाते। सक्सेस का ग्राफ कभी भी ऐसा नहीं होता कि सक्सेस का ग्राफ भैया, अगर हम बात करें कि अगर मेरा ये रिजल्ट पहुंचना है, ये रिजल्ट है सर, ये हमारी प्रिपरेशन है, ऑब्वियस है अप्रैल में आप यहां पर हो, अप्रैल 2026 में आप यहां पर हो, और ये आपका रिजल्ट है, यहां पर आप डॉक्टर बनने वाले हो, डॉक्टर एक्स बनने वाले हो, यहां एक्स से डॉक्टर एक्स बनने वाले। तुम्हें लगता होगा कि अरे सर ऐसा ग्राफ जाएगा, सीधा सीधा ग्राफ जाएगा, सीधा सीधा ग्राफ जाता भी नहीं भाई साहब, सीधा सीधा ग्राफ ऐसा होता ही नहीं। सर आप प्रिपरेशन करोगे, सीधा ग्राफ सक्सेस का होता ही नहीं है। सक्सेस का ग्राफ भाई साहब, हाँ शुरुआत में बताता हूं, फिर मैं ब्रेक करके, शुरुआत में तो पहले यही समझ में नहीं आता कि जिंदगी में हो क्या रहा है, पहले तो इसी में आदमी कंफ्यूज रहता है। सर जुलाई 2026 में जाके आपको पता चलता है कि अबे यार इस एग्जाम में कुछ और चीजें हैं। 10th का माइंडसेट लेके अगर आप 11th में पहुंच गए हो, 10th क्लास का 9th क्लास का माइंडसेट लेके पहुंच गए हो, तो पहले 2 महीने तो हमें माइंडसेट बनाने में लग जाता है कि भैया हो क्या रहा है मेरे साथ। अप्रैल से लेके जुलाई, ये भैया जो प्रोसेस होता है कंफ्यूजन का, खुद के ऊपर डाउट का, सर टीचर्स के ऊपर डाउट का, मम्मी पापा के ऊपर डाउट का, ये स्ट्रीम को क्यों लिया इसके ऊपर डाउट का होता है। पहला फेज अप्रैल से जुलाई, सर सीधा सीधा बोल रहा हूं, अप्रैल 2026 जब आपका बैच चालू होगा, ठीक है, अप्रैल से लेकर जुलाई 2026 तक बेटा आपका पहला माइलस्टोन जो होता है वो होता है सर डाउट फेज का। पहला फेज जो होता है डाउट फेज। किसको डाउट आना शुरू होता है, क्यों? क्योंकि सर आपका डाउट क्यों आता है, क्योंकि आप 10th के माइंडसेट से आते हैं। अगर आप डाउट फेज को सही करना चाहते हो तो पहले तो भैया माइंडसेट चेंज करो, सबसे पहले माइंडसेट चेंज करो। जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि सर हम लोग तो भैया केमिस्ट्री का फिजिक्स का एक चैप्टर कर लेते थे, हाँ 10th क्लास में एक दिन में, यहां नहीं होता। यहां हर एक चैप्टर, हर एक लेक्चर एक चैप्टर के बराबर होगा 10th के, याद रखना। माइंडसेट चेंज करो, और ये माइंडसेट चेंज करने में ही 2 महीने लग जाते हैं। ये मैं अभी बता देता हूं, तुम्हें लगेगा अरे सर ऐसी, फ्यूचर बता रहा हूं। बहुत कम लोग हैं, 100 में से 5-10 लोग ऐसे हैं जो भाई साहब मेरी बात मानते हैं और वो डेली की डेली क्लास करेंगे, डेली की डेली असाइनमेंट करेंगे, उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन 90% जनता यही पर उलझ जाती है। उसको लगता है ऐसे कैसे, मास्टर रोज दिन बोलता है इतना क्वेश्चन करो, हाँ पूरा 10th में भैया, हाँ पूरा 10th में इतना मैथ्स नहीं कि जितना केमिस्ट्री में भैया एक दिन में करा दे रही है लोग, ऐसे थोड़ा ही ना होता है। ये माइंडसेट चेंज होने में ना टाइम लगता है। इसीलिए मैंने इस फेज को बोला डाउट फेज। क्यों? क्योंकि यहां पर बेटा 2-3 लोग साइड हो जाते हैं। 2-3 लोग कौन साइड हो जाते हैं? जो पढ़ने वाले हैं वो तो अपना भैया एक अलग लाइन बना लेते हैं कि भैया मैं सिलेक्शन की तरफ अभी से इंक्लाइंड हो जाते हैं, ठीक है। दूसरे कौन से होते हैं कि भैया वो सोच रहे होते हैं कि यार 10th तक तो सब सही चल रहा था, अभी क्या हो गया? भाई कुछ नहीं हुआ, तुम बस अभी एक नई चीज को जान रहे हो। नया मोबाइल आता है, नया कुछ भी आता है तो टाइम लगता है। नई बाइक आती है, नई स्कूटी आती है तो थोड़ा फीचर्स जानने में टाइम लगता है। तो वही सेम चीज है, ये एक नयापन है, इसी को भैया तुम्हें झेलना है। इसमें तुम्हें डाउट आए ना तो बस अपने माइंडसेट को चेंज करना, ये नहीं कि रास्ता बदल दिया, नहीं, माइंडसेट बदलना है। क्या? कि सर मुझे कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है। मैंने तुम्हें क्या बोला? कंसिस्टेंट स्टडी से ही हो जाएगा। लेकिन यही तो सर दिक्कत होती है। जुलाई तक आते आते भैया बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता चल जाता है कि यार मैं कर सकता हूं, मुझे ये रास्ता समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। जुलाई के बाद अलग तरीका चालू हो जाता है। ये 2 महीने हिट एंड ट्रायल के होते हैं। बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, बहुत सारे लोग छूट जाते हैं, बहुत सारे लोग मतलब अलग अलग फीलिंग्स, अलग अलग इमोशंस के साथ होते हैं। बट एक बात याद रखना, जुलाई तक अगर तुमने मन मार के रोज दिन क्लास किया, रोज दिन क्वेश्चंस करे, रोज दिन प्रैक्टिस करी, टीचर्स की हर एक बात मानी, सच बता रहा हूं जुलाई के बाद तुम नहीं रहोगे, तुम डॉक्टर बन चुके होगे। बस बता रहा हूं, जिस स्पीड से चल रहे हो बस उस स्पीड को थोड़ा सा और एक्सेलरेट करना होता है, थोड़ी सी और स्पीड बढ़ानी होती है। और जुलाई के बाद जो बच्चा ये डाउट फेज झेल गया ना, जो बच्चा ये डाउट फेज ओवरकम कर गया, जो बच्चा कर गया, वो जुलाई के बाद रुकता नहीं है। जुलाई के बाद वो पहुंचता है जनवरी पे। जनवरी पे ये देख लो, जनवरी 2027 भैया, जनवरी 2027। ये जो सेकंड फेज होता है, पहला डाउट फेज है जिसके अंदर आपको डाउट होता है खुद के ऊपर, टीचर्स के ऊपर। लेकिन अगर आप इसको झेल गए, आपको लग गया कि ये रास्ता पता चल गया, करना क्या क्या है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, क्वेश्चन करने हैं, प्रैक्टिस करना है, इस चैप्टर में ये करना है, उस चैप्टर में ये करना है, अगर आप इसको झेल गए तो बेटा यहां पर जो ग्राफ बनता है ना, ये भैया बनता है एकदम, ये देखोगे ना तो ये बनता है, ये देख लो, यहां पर 11th स्ट्रॉन्ग फेज चालू होता है।
मतलब स्ट्रॉन्ग फेज मतलब सर यहां पर दो चीजें होती हैं, एक आपका बेसिक्स बनेगा, एक आपका बेसिक्स बनता है और प्लस अब आप क्या करते हो, बेसिक्स बनता है। कैसे बेसिक्स बनता है, तो आपको क्लास करना है, क्लास करना है, यस सर। नोट्स बनाने हैं, यस सर। स्कूल के साथ मैनेज करना है, यस सर। ये बेसिक्स होता है। प्लस आप क्या होते हो, आप प्रो लेवल पे आते हो। कैसे प्रो लेवल पे आते हो, प्रैक्टिस से। हाँ, कुछ बच्चे प्रैक्टिस में थोड़ी कमी कर देते, लेकिन बेटा उसकी भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आपका एग्जाम 2028 में है, तो वो भी आपका हो जाता है। मैं तुमसे बोलूंगा पहले इस फेज को क्लियर करना, फिर यहां कम से कम पहुंच जाना। मेरे से पूछो भैया, आप क्लास अटेंड करते चले गए ना, 11th क्लास में सिर्फ क्लास कर लिया और साथ साथ में क्लास के क्वेश्चंस कर लिए, क्लास के होमवर्क को कंप्लीट कर लिया, इतना भी कर गए और डाउट फेज और यहां तक पहुंच गए, तो जनवरी 2027 में आपका सिलेबस हो जाता है कंप्लीट। ये सब कुछ हम लोग अर्जुना के अंदर देख रहे होते, तो यहां से यहां तक बेटा आपका जो नाम होता है, आप जो बन जाते हो वो अर्जुना बन जाते हो। ठीक है, अर्जुना बन जाते हो हम लोग इसीलिए, क्योंकि अर्जुन जो था ना भाई, उसको क्या क्या करते थे, भगवान श्री कृष्ण क्या था, उनके गुरु ही तो थे जो रास्ता दिखाते। तो वही रास्ता बता रहा हूं मैं कि भैया शुरुआत में जो डाउट फेज है उससे बाहर निकलो, फिर किस में निकलो, 11th स्ट्रॉन्ग फेज में। अब 11th स्ट्रॉन्ग में बेसिक्स आपका क्लास के साथ क्लियर हो जाता है, नोट्स के साथ क्लियर हो जाता है, प्रैक्टिस करेंगे तो प्रो लेवल पे पहुंच जाते हैं। फिर जनवरी में क्या करेंगे, सिलेबस कंप्लीट। यहां पर 11th का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो सर यहां पर 11th का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो 11th का सिलेबस कंप्लीट होने से क्या 11th पास कर गए, 12th चालू हो जाएगा? ना 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 बेटा, देख लो अब यहां पर एक चीज और आती है। सर यहां से अगर मैं बात करूं मार्च 2027 तक, ये क्या कर रहा जाता है, तो 11th यहां स्ट्रांग हुआ है। यहां पर हम बोलते हैं कि भैया 11th सुपर स्ट्रांग फेज। सुपर स्ट्रांग फेज, सुपर स्ट्रांग फेज मतलब सर आप क्या करते हो, यहां पर सर रिवीजन करते हो। 11th को भैया सुपर स्ट्रांग करते हो, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, यही दो चीजें आप मेंटेन करते हो। 11th को भैया एकदम सुपर स्ट्रांग कर लिया। सर ये आपका अगले 11 महीने का फ्लो है। इसमें ऑब्वियस है कुछ लोग होंगे, जैसे मैंने क्या बोला, ये रहा हमारा ग्राफ, जुलाई, जुलाई के बाद बेटा देखना कुछ लोग होते हैं कि जो नीचे की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग होंगे जो ऊपर की तरफ चले जाएंगे और वो पहुंच जाएंगे मार्च 2027। सर ऊपर से जाओगे तो 11th स्ट्रॉन्ग फेज है, और अगर नीचे से जाओगे तो भैया टाइम तो सबको पहुंचना ही है, मार्च तक तो जाना ही जाना है, तो यहां पर 11th वीक हो जाता है। अगर आपने थोड़ा भी पीछे गए तो 11th वीक हो गया। पहला 2 महीना तो सबके लिए टर्बुलेंस वाला होता है, तो होता है ना भैया एरोप्लेन टेक ऑफ कर रहा है तो टर्बुलेंस होती ही होती है, तो वो होगा ही होगा 11th। उसके बाद मार्च के बाद ना बेटा यहां पर इसके बाद हमारा आता है, मार्च के बाद अगर हम बात करेंगे तो मार्च 2027 के बाद हमें मिलता है सर अप्रैल 2027 टू अक्टूबर 2027। ये कौन सा फेज है, तो ये 12th फेज है। 12th में बेटा हमारा बैच होता है दैट इज नोन एज लक्ष्य, और लक्ष्य के अंदर बेटा आपको दो चीजें कराई जाती हैं। 12th में सिर्फ 12th नहीं चलता, ये तो मैंने बोला नहीं, ये वाला फेज अगर झेल गए आप, मार्च तक आप एकदम अपने होशो हवास में एकदम 11th स्ट्रॉन्ग करके पहुंच गए, तो भैया यहां पर स्टार्ट होता है क्या, सर 12th का जो फेज होता है, लक्ष्य का जो फेज होता है, उसमें दो चीजें होती है। सर 12th का जो फेज होता है उसमें दो चीजें होती है। यहां से भैया देखोगे, अगर मैं अप्रैल 2027 से अगर अक्टूबर 2027 तक की बात करूं, तो ये जो फेज है, ये जो फेज होता है बेटा, अगर अच्छे से कर गए तो यहां पर 12th तो होता ही होता है। 12th में भैया सिर्फ और सिर्फ 12th में बोर्ड्स प्लस नीट नहीं होता सर, यहां पर बोर्ड प्लस नीट प्लस क्या हो जाता है सर, यहां पर 11th का रिवीजन भी कर सकते हो। और अगर नहीं हुआ, चलो मान लो ठीक है सर नहीं हो पाएगा, तो भी मैं गारंटी देता हूं कि अक्टूबर के बाद अगर आप नवंबर से देखोगे तो नवंबर से जो फेज चलने वाला है, अक्टूबर 2027 के बाद अगर बात करें तो भैया नवंबर 2027 से 2027 से सर जनवरी 2028 तक ये क्या होता है, रिवीजन फेज। किसका किसका रिवीजन सर, यहां पर आप अपने स्कूल के लिए, प्री बोर्ड्स के लिए जो मर्जी आए वो रिवीजन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। रिवीजन मतलब 11th प्लस 12th, 11th एंड 12th, ये बेटा देख लो। और सच बता रहा हूं, जनवरी के बाद तो हम तुमसे बोलेंगे भी नहीं कि नीट का पढ़ो। जनवरी से मार्च 2028 तक ये देख लो, मार्च 2028 तक बेटा ये जो आएगा ये आपका होता है सर बोर्ड्स का,
बोर्ड्स या स्कूल जो भी लिख सकता हूं मैं, स्कूल का फेज। और मार्च से फिर हम आते हैं मई तक। बेटा ये रास्ता है, अलग अलग पड़ाव आने वाले हैं। अब मई 2028 तक पहुंचेंगे या हम नीट एग्जाम तक पहुंचेंगे तो बेटा ये होता है एग्जीक्यूशन फेज। नीट एग्जाम तक पहुंचते हैं तो ये होता है एग्जीक्यूशन फेज। ये देख लो कहां से स्टार्ट हुए थे, डाउट से स्टार्ट हुए थे, अब किस में हो गए सर, ये एग्जीक्यूशन फेज है। एग्जीक्यूशन फेज बोल दो या फिर मैं बोलता हूं इसको डॉक्टर फेज, कि भैया इस केस में तो डॉक्टर बनना ही बनना है। अब तो अगर तुमने सही रास्ता पकड़ लिया है, इस रास्ते को लेके चल पड़े हो, इस रास्ते को लेके चढ़ पड़े हो, तो भैया ज्यादा टाइम नहीं लगता, रिजल्ट पहुंच जाओगे जल्दी से जल्दी मई 2028 में हो गया। लेकिन ये रास्ते सारे ऊपर ऊपर के लिए है मैंने। अब जो लोग ज्यादा रील देखेंगे, ज्यादा रिलेशनशिप में जाएंगे, हाँ भैया याद रखिएगा डूज और डोंट्स में ये सब कुछ पॉसिबल है, ये सब कुछ बैच के अंदर बहुत अच्छे से होता है। अर्जुना, लक्ष्य, आप बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे, लेकिन बस किसको अवॉइड करना है। सर डूज क्या है और डोंट्स क्या है। सर डूज तो ये है कि पढ़ना है, क्लास अटेंड कीजिए। सर क्लास अटेंड कर लीजिए, जितना ज्यादा हो सके क्लास अटेंड कीजिए, नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। सर टेस्ट दीजिए, टेस्ट दीजिए। सर मिस्टेक एनालाइज कीजिए, मिस्टेक्स करेक्शन कीजिए। सर ये तो डूज हैं, ये तो 2 साल सीखेंगे ही सीखेंगे, लेकिन अगले 2 साल तक याद रखना बेटा, अभी बैच स्टार्ट होने वाला है और बहुत सीरियसली बोल रहा हूं कि अगले 2 साल तक बस किससे बच के रहना है, डोंट में याद रखना, ये ट्रिपल आर से बच के रहना, तभी जाके सर चौथा आर आपके लाइफ चेंज कर देगा। ट्रिपल आर से बच के रहना, तभी जाके चौथा आर आपकी लाइफ चेंज कर देगा। कौन सा ट्रिपल आर मतलब क्या हो गया, रील्स। सर अभी ऑब्वियस है हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, तो रिलेशनशिप्स, हाँ मेरा बाबू सोना भी, ये सबसे बच के रहना है। रील्स, रिलेशनशिप एंड रिलेटिव्स, या फिर हम बोल दे टॉक्सिक रिलेटिव्स, इन सबसे बच के रहना। अगर इन तीनों को तुमने अवॉइड कर दिया, अगर इन तीनों को तुमने अवॉइड कर दिया, अगर ये तीनों को अवॉइड कर दिया, अगर ये तीनों अवॉइड कर दिया बेटा अगले नेक्स्ट 2 इयर्स तक, तो सच बता रहा हूं उसके बाद आर से पता है क्या बनने वाला है, तुम्हारा रिजल्ट, तुम्हारा रैंक, तुम्हारा रिजल्ट, तुम्हारा रैंक, तुम्हारी रेपुटेशन। सर अगर ये 3 चीजें अगर तुमने अवॉइड कर दी, अगर ये ट्रिपल आर तुमने अवॉइड कर दिया, तो अगले ट्रिपल आर के लिए तैयार रहना। तुम्हारा रिजल्ट, तुम्हारा रैंक, तुम्हारी रेपुटेशन, पूरे के पूरे भैया मोहल्ले में छा जाओगे, पूरे के पूरे इंडिया में छा जाओगे। टॉप जो भी मेडिकल कॉलेज सोचा होगा वो सब पहुंच जाओगे। क्लास करना क्या है, डूज ये है, डोंट्स ये हैं। बस डोंट्स को ज्यादा फोकस करना, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा लोग दिक्कत क्रिएट करते हैं। एक छोटा सा रील आपको आपकी सफलता से कितनी दूर लेके चला जाएगा आपको पता नहीं चलने वाला। तो ये बहुत छोटी और मोटी बातें, थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी आपको फेज में मैंने बता दिया। शुरुआत के 2 महीने बेटा आपके लिए डाउट फेज क्यों होता है, क्योंकि ऑब्वियस आप 11th के माइंडसेट से नहीं आते हो, आप 10th के माइंडसेट से रहते हो। तो प्लीज अभी से ही दिमाग में रखना। अपने बड़े भैया दीदी का कुछ वीडियोस देखोगे आपको पता चल जाएगा, कुछ रिव्यूज देखोगे, इंटरनेट का जमाना है आपको पता चलेगा। यहीं पर अपने माइंडसेट को चेंज कर लेना। एक बार माइंडसेट चेंज हो गया तो अगले भैया 12-15 महीने जिंदगी बदल जाएगी। सच बता रहा हूं, मुझे भी बहुत पसंद आएगा जब तुम हमें ये बोलोगे कि सर 2026 में मेरा नाम ये था और 2028 में सर आते आते नाम बदल गया। सर ऐसी कहानी लिख दो कि नाम बदल जाए, ऐसी कहानी, ऐसी संघर्ष, हाँ ऐसा संघर्ष कर दो, ऐसा संघर्ष करो कि भैया सफलता जो है ना एकदम मतलब सफलता का डंका पीट दिया जाए। और ये 2 साल के अंदर पॉसिबल है। सच कह रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम बहुत सारे बच्चों ने किया है तो तुम भी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि बेटा सफलता देखने में हमें लगता है कि ऐसा लीनियर होता है, रियल लाइफ में इतना लीनियर नहीं होता है। कभी मोटिवेशन कम होगा, कभी ज्यादा होगा। मोटिवेशन ज्यादा कम से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी कंसिस्टेंसी, ये याद रखना। याद रखना सिर्फ 2 ही दिन पढ़ना है, पता है, सिर्फ 2 दिन पढ़ना है। 2 दिन कब पढ़ना है याद रखना। एक, जिस दिन खूब मन करे पढ़ने का उस दिन खूब पढ़ो, जिस दिन पढ़ने का खूब अच्छा मूड हो उस दिन खूब पढ़ो। सिर्फ 2 दिन पढ़ना है। एक, सर जिस दिन पढ़ने का मन हो उस दिन जबरदस्त पढ़ाई करो,
और दूसरा, सर दूसरा दिन कौन सा पढ़ना है? जिस दिन पढ़ने का मन ना हो उस दिन उससे भी ज्यादा जबरदस्त पढ़ाई करो। क्यों? क्योंकि सर आज पढ़ने का मन नहीं है, और जब मन नहीं है तो मन के अगेंस्ट वर्क करो, तभी सफलता मिलने वाली है। तो याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही दिन पढ़ना है। पढ़ने का मन हो उस दिन भाई पढ़ाई करनी है, और जिस दिन पढ़ने का मन नहीं हो उस दिन जबरदस्त पढ़ाई करनी है। बस यही 2 दिन पढ़ो, बस 2 साल के अंदर एकदम मेरा प्यारा सा अर्जुन आज लक्ष्य में जाएगा, लक्ष्य से सीधा डॉक्टर बन के, हाँ डॉक्टरनी साहिबा बन के, एकदम मोहल्ले में एकदम स्टेथोस्कोप लगा के, एप्रॉन लगा के मैनिफेस्टेशन करो और बस लग जाओ। ओके, तो ये मेरी तरफ से आपको एक 11th क्लास में आने से पहले एक छोटी सी गाइड थी, रोड मैप था आपके लिए। तो आई होप सो आप सब लोग इस रोड मैप का यूज करेंगे और कोशिश करेंगे बैच के अंदर बातें फॉलो करें। हम सबसे मिले बैच के अंदर, अर्जुना बैच में जल्दी मिलेंगे आपके साथ। फिजिकल केमिस्ट्री मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। मेरा नाम है सुधांशु सर और मैं आपसे मिलूंगा अर्जुना बैच के अंदर 13 अप्रैल से।